अगर मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा टूट जाए और अगर लाखों छात्र परीक्षा देने से पहले ही हार मानने लगे तो सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, पूरे देश के भविष्य का बन जाता है। दिल्ली की सड़कों पर यही गुस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर भारत में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और उन्हें रोकना इतना मुश्किल क्यों है? आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? सबसे पहले आप ये जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर और संसद के आसपास बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि हाल के पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाए। हाल के विरोध प्रदर्शनों में शिक्षा सुधार की मांग और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग भी उठी है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी छात्रों के समर्थन में आंदोलन किया, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा बन गया। आखिर पेपर लीक बार बार क्यों होते हैं, ये सवाल है। लाखों उम्मीदवार लेकिन सीटें बहुत कम। हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरी और प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं देते हैं, जबकि सीटें और नौकरियां सीमित हैं। यही दबाव पेपर लीक माफियाओं के लिए बड़ा बाजार बना देता है। संगठित गिरोह जांच एजेंसियों के अनुसार कई मामलों में प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा केंद्र, बिचौलिए, कोचिंग नेटवर्क और तकनीकी मदद से जुड़े लोगों का नेटवर्क सामने आया है। यानी ये अक्सर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला होता है। देखिए, अलग अलग एजेंसियां, कमजोर सुरक्षा, देश में कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं कराती हैं। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था एक जैसी नहीं होती है, ये आप भी मानेंगे। सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग तरीके की होती है और जहां व्यवस्था कमजोर होती है वहां गड़बड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी कि वो रेस कर जाता है ग्राफ। धीमी कानूनी प्रक्रिया, कई मामलों में गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन मुकदमे लंबे चलते हैं। जब सजा जल्दी नहीं मिलती तो अपराधियों में डर भी कम रहता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? सबसे ज्यादा नुकसान उस छात्र को होता है जिसने सालों मेहनत की, दिन रात लगा दी है, परीक्षा रद्द हो जाती है। अब दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है, नौकरी और एडमिशन में देरी होती है, मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। कई छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है और ये छात्रों का हौसला तोड़ने वाला एक तरीके से हो जाता है। जो छात्र दिन रात मेहनत कर रहा है, एक इसी कोशिश में वो जी रहा है कि उसका एग्जाम क्लियर होगा तो उसके परिवार की जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, आर्थिक स्थिति है उसके परिवार की, वो सुधरेगा, वो बेहतर हो जाएगा। वो बेहतरी उसके लिए रुक जाती है, उसका साल बर्बाद होता है क्योंकि एज लिमिट भी होती है। तो ऐसे में उसके लिए बहुत भारी हो जाता है जब कोई भी पेपर लीक होता है, कुछ इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। वो खुद को जिस तरीके से प्रिपेयर करता है, दिन रात के लिए पास होना है, इसमें मेहनत करनी है, अपने परिवार के लिए एक पिलर के तरीके से खड़ा होना है, वो कहीं ना कहीं मनोबल, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं दिन रात, आप सब चीज़ों से दूर हैं, तो आप मेंटली आपको कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब ऐसी खबर आ जाए पेपर लीक की, उसकी मेहनत धराशायी एक तरीके से पूरी हो जाए, खराब हो जाए, तो जाहिर तौर पर आप मेंटली भी अपने आप को नहीं संभाल पाते। आप वो हौसला दोबारा नहीं ला पाते हैं कि आप फिर दोबारा से उसी जोश के साथ पढ़ाई करें, या फिर जैसा आपका एग्जाम गया है वो एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा वैसा आपका एग्जाम जाएगा नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके मन में चलती है, और जब ऐसी खबर आती है तो वो निराशा उसके अंदर जो है बहुत बार ऐसा होता है घर कर लेती है। अब देखिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई सुधारों की बात कही। इनमें परीक्षा सुरक्षा मजबूत करना, डिजिटल निगरानी बढ़ाना, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जैसे कानून के जरिए बड़े पेपर लीक मामलों पर कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। लेकिन छात्रों का कहना है कि कानून बनने के बावजूद जमीन पर असर नहीं है, पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहा। क्या सिर्फ कानून से समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। जब तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होगी, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल नहीं होगा, अंदरूनी भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी और दोषियों को जल्द सजा नहीं मिलेगी, तब तक पेपर लीक की घटनाओं को पूरी तरह रोकना मुश्किल रहेगा। दिल्ली का ये प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा का विरोध नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की आवाज है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फैसला किसी माफिया या लीक हुए पेपर से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत से हो। सवाल अभी भी वही है, क्या भारत की परीक्षा प्रणाली ऐसा भरोसा वापस दिला पाएगी? क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा, जैसा हौसला टूटता है, आपको उस हौसले को दोबारा बिल्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस स्टूडेंट के लिए जो आर्थिक तौर पर भी जूझ रहा है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात कोशिश कर रहा है, दुनिया से खुद को काट के बैठा हुआ है, बाहर नहीं जाना, अननेसेसरी उसकी, क्योंकि जाहिर तौर पर हर किसी की इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को मारकर वो उस काम को कर रहा है। उस बीच उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ये करना
कि पढ़ाई करने के बाद अचानक ये खबर आना कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक की घटनाएं हौसला तोड़ती हैं और फिर उसको रीगेन करना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और इसीलिए सड़कों पर वो छात्र हैं, सड़कों पर वो लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि इस परीक्षा प्रणाली को आप सुधारिए, दोषियों को सख्त सजा दीजिए, ताकि सिस्टम ऐसा बने कि मैं एग्जाम देने बैठा हूँ, मैं पढ़ने बैठा हूँ तो श्योरिटी रहे उसको कि जो मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ उसका नतीजे का ही मुझे इंतजार करना है। ऐसी कोई खबर का इंतजार नहीं करना कि पेपर लीक हो गया और फिर उसका मनोबल टूटने वाला वो जो प्रयास एक तरीके से कह सकते हैं उन लोगों की तरफ से हो जो अपने बेनिफिट के लिए पेपर लीक करते हैं, वो दोबारा ना हो। आपकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? कमेंट्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं।